अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट एडवाइजर्स की टीम आज आप लोगों के पास फिर से एक और प्रोजेक्ट लेके आई है। जो प्रोजेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेस वैली इस्लामाबाद, जो कि मेन इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है। मेन टी चौक के पास, टी चौक इस्लाम है, पे ये सोसाइटी वाक़या है। सोसाइटी की डिटेल्स आपको बताएंगे, इंस्टॉलमेंट्स प्लान बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, आपको करंट डेवलपमेंट दिखाएंगे आज की वीडियो में। वीडियो पे जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या रिव्यूज मिलते हैं सोसाइटीज के, ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेन टी चौक इस्लामाबाद जो रवात के पास बनता है, आपको वहाँ पे है। इस्लामाबाद के अंदर आती है ये सोसाइटी। आप जैसे ही इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से बिल्कुल एंड पे जाते हैं, जो कि वो पॉइंट जो कि जीटी रोड पे कनेक्ट करते हैं उसको टी चौक कहते हैं। वहां पे आपके पास ऑन ऑन द राइट साइड ये आपके पास मेन रोड पे ही इसकी एंट्रेंस आ जाती है। आप राइट साइड पे देखेंगे, जिस तरह हम आपको भी दिखाते हैं, राइट साइड पे आपके पास अल रियाज सीएनजी पंप आएगा, उसके साथ ही इसकी एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस अभी इनकी बननी है, जिसके लिए जो है दो तीन इन लोकेशंस इन लोगों ने फाइनलाइज किया है। एक इन लोकेशन के पास ये है कि ये सीएनजी पंप की जो जगह है इसको परचेज करके यहाँ से मेन बुलेवार्ड निकाले, और एक इसी के साथ आपके पास आगे यू मार्ट आता है, एक आपके पास लैंड वहां से जा सकती है। करंटली जो सोसाइटी है उसके पास अभी दो एंट्रेंसेस है। एक एंट्रेंस ये बनती है अल रियाज सीएनजी के साथ, और एक एंट्रेंस आपके पास बनती है टुवर्ड्स ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। वो ब्लॉक बी और ब्लॉक सी की जो रोड है वो रवात से निकलती है, और वही आगे कनेक्ट करती है DHA 3 और रिंग रोड। सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का ऑफिस भी नजर आता है, जैसा अभी आपको वीडियो में नजर आ रहा है। और यहीं से फिर आपके पास जो है सोसाइटी स्टार्ट होती है। तकरीबन ये जो मेन रोड्स हैं इसके अंदर बुलेवार्ड की, वो तकरीबन 60 फीट उनका साइज है। ये आगे जाएंगी और यहाँ तक इनके पास जाके इधर साइड्स पे थोड़ी और लैंड भी इनके पास है, जहाँ पे इन लोगों ने अभी कोई प्लान शो नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे इनका जो प्लान है, यहाँ पे कमर्शियल्स और मजीद कुछ अपार्टमेंट्स बनाने का प्लान है। हम यहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं कि मेन सोसाइटी जो है वो थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हैं उससे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अब हम एंटर हुए, आपको नजर आ रहा होगा कि रोड आप पहले कारपेटेड थी, और कारपेटेड मार्की के बाद जो है कारपेटेड रोड खत्म हो चुकी थी, और फिर आपके पास पथरीली रोड आ चुकी है, लेकिन प्लेन रोड है जिसपे कारपेटिंग होनी है, लेकिन कारपेटिंग अभी हुई नहीं है इसके ऊपर। दोनों साइड्स पे अगर आप देखें तो ये जो है आपको कटिंग्स भी नजर आ रही होंगे, आपके वॉल्स भी नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से वॉल्स आपके बन चुके हुए हैं, आपकी सोसाइटी के पैरामीटर्स डिफाइन हो चुके हुए हैं। और अगर आप आगे चलते हैं तो हम आपको मजीद इन्फॉर्मेशन भी दिखाते हैं। सोसाइटी का अगर लैंड अगर आप देखें तो तकरीबन 700 कैनाल्स जो है वो एक टोटल लैंड है। हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। सोसाइटी के पास प्रोविजनल एनओसी है, एलओपी अप्रूव्ड है सोसाइटी का, जो कि फर्स्ट अप्रूव हुआ था 2012 में। तकरीबन अगर आप टोटल लैंड अभी सोसाइटी के पास देखते हैं जो वो क्लेम करते हैं, वो तकरीबन 700 कैनाल्स है, और जिस पे अप्रूवल मिल गया हुआ जिस लैंड पे, वो तकरीबन आपके पास बनते हैं 436 कैनाल्स, जिसके अंदर तकरीबन आपके पास 654 या 650 प्लॉट्स आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है। मौजा देखेंगे तो ये रवात बनता है, जोन 5 का एरिया बनता है ये, जिसके अंदर ये चीजें आती हैं। अब हम आपके पास पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द सेंटर। अगर सेंटर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 से 3 ब्लॉक्स आते हैं। अभी हम करंटली इस पॉइंट पे खड़े हैं, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हमारे पास कटिंग हम एंटर होते हैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में। और अगर हम राइट पे जाते हैं यहाँ से तो हम ब्लॉक सी की तरफ जाएंगे। जो हमारे पास एक और एंट्रेंस आती है, वो एंट्रेंस बनती है ब्लॉक ए के एंड पे, वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। अगर हम अब यहाँ से चलते हैं तो आपको नजर आएगा। अब साइजेस के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और बाकी जो है वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन साइजेस भी हम आपको थोड़ा सा बता दें क्योंकि साइजेस थोड़े से शेकी हैं यहाँ पे। साइजेस के लिहाज से अगर आप कंपेरेटिवली बाकी सोसाइटी से देखते हैं तो थोड़ा सा प्लॉट साइज जो है वो छोटा है। यानी अगर आप 5 मरले बाकी सोसाइटीज में देखते हैं तो तकरीबन 25-50 बनता है, यहाँ पे आपके पास जो प्लॉट साइज है वो तकरीबन 25-45 है। इसी तरीके से बाकी प्लॉट साइजेस में भी आपके पास जो है थोड़ा थोड़ा साइज में डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ से समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल हम जब लेफ्ट आ रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट कटिंग्स आ रही है, जिसमें हमारे पास 25-45 यानी 5 मरले की कटिंग भी आ रही है, हमारे पास 10 मरले की कटिंग भी आ रही है ब्लॉक बी में। और फिर आपके पास जो है एडिशनल लैंड भी आ जाती है यहाँ पे, और फिर आपके पास यहाँ पे और जो है 35-45 की और कटिंग्स आ जाती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट पे देखते हैं फिर आपके पास बड़े प्लॉट्स भी आते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। और इसी के आप अगर एंड पे जाते हैं, ब्लॉक बी के एंड पे जाएं, जहाँ पे आपके पास राइट साइड पे ए स्टार्ट होता है, तो आपके पास तकरीबन 3 कनाल का यहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल बन रहा है, और उसके साथ ही इमीडिएटली साथ आपके पास स्कूल बन रहा है।
जो कि तकरीबन 4 से 5 कनाल का होगा, और उसके साथ ही मेन बुलेवार्ड का जो सर्कल आ जाता है वहाँ पे आपके पास मस्जिद बन रही है। मेन आपके पास जो राउंड अबाउट आ जाता है, राउंड अबाउट पे एक साइड पे जहाँ पे मस्जिद है आपके पास, उसी के दूसरे साइड पे निचाई वाली साइड पे जो आपको कटिंग्स वाला एरिया नजर आ रहा है, वहाँ पे आपके पास जो है पार्क बनता है, और पार्क से बिल्कुल आगे जो है वो आपके पास ग्रेस विलास बनते हैं, जो कि तकरीबन 8 कनाल का एरिया जहाँ के जिसके अंदर ग्रेस विलास जो है वो बनेंगे। उसी के साथ अगर आप देखें तो आपके पास, अगर आप चलते हैं टूवर्ड्स राइट, जिस तरह भी हम जा रहे हैं ब्लॉक ए की तरफ, जहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस अब लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही होगी। सो ये एंट्रेंस जो है ये कनेक्ट करती है मेन आपको रवात रोड से, और ये मेन रवात रोड जो है ये आपके पास, अगर आप यहीं से राइट लेंगे तो आप जाते हैं DHA 3 की तरफ, और थ्रू DHA 3 आप रिंग रोड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो इस सोसाइटी के पास से जो आपके पास रिंग रोड गुजर रही है, वो आप रिंग रोड DHA 3 से ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम एंटर हो चुके हैं ब्लॉक ए के अंदर। ब्लॉक ए के अंदर आपको आइडिया होगा कि ब्लॉक ए में जैसे हम एंटर हुए हैं तो हमारे पास और जो है यहाँ पे भी आपको प्लेन जगह नजर आ रही होगी। रोड्स पे सिर्फ कारपेटिंग रहती है, उसके बाद और काम रहते हैं, लेकिन रोड एक्सेस आपके पास बन चुकी हुई है, जिसमें अभी डेवलपमेंट और मजीद स्टार्ट नहीं की हुई इन्होंने, लेकिन आपको ऐसी चीजें आ जाती हैं। ब्लॉक ए के एंड पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है ग्रेस अपार्टमेंट्स आएंगे टुवर्ड्स द राइट, और उसके बाद उसी के साथ आपके पास एक और ग्रीन एरिया, ग्रीन बेल्ट आएगी, जहाँ पे आपके पास और चीजें आ जाती हैं। सो इसी के साथ आपके पास जब ब्लॉक ए का एंड है, वहां पे आपके पास जो है सोसाइटी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से हम वापस मुड़ते हैं, आपको दोबारा और मजीद इन्फॉर्मेशन बताते हैं। सो अब हम जाएंगे टुवर्ड्स ब्लॉक सी। ब्लॉक सी पे जाने के लिए मजीद आपको जो इन्फॉर्मेशन हम बताते चलें कि अगर एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए इस सोसाइटी को, तो ये तकरीबन मेन आपके टी चौक के बिल्कुल ऑपोजिट बनता है, कहीं पे दूर नहीं है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी में एंट्रेंस के लिए। अगर आप गुलबर्ग से इसको एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि अगर ये आप इस्लामाबाद हाईवे देखें तो ये जो है सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनने जा रहा है मजीद 4 से 6 महीने में, तो आपका गुलबर्ग से यहाँ तक का फासला शायद 5 से 10 मिनट का रह जाए। आप दो एंट्रेंसेस अभी यहाँ पे हैं, सोसाइटी मजीद एंट्रेंसेस बनाने का प्लान कर रही है। लैंड के लिहाज से देखा जाए तो एलिवेटेड लैंड है, आपके पास एलिवेशन है काफी पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से आपके पास व्यूज और वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। रिंग रोड की कनेक्टिविटी भी आपके पास सोसाइटी के थ्रू आ जाती है, जो कि एक बेहतर साइन है कि आप किस तरह से उसके साथ कर सकते हैं। अगर NOC स्टेटस देखा जाए तो LOP अप्रूव्ड है बाय सोसाइटी, और जो है तकरीबन 436 कनाल पे इनके पास NOC आया था, और उसके बाद उसके आगे मजीद इन लोगों ने लैंड और परचेज की। 2017 में LOP कैंसिल किया था CDA ने इनका, और उसके जो रीजन थी वो ट्रांसफर डीड्स और प्रोसेसिंग फी जो है वो ना प्रोवाइड करना था। लेकिन अभी रिसेंटली प्रोविजनल NOC मिला है सोसाइटी को, जिसका मतलब है कि मजीद अगर ये जब एंट्रेंस वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो इनको कंप्लीट फाइनल NOC मिल जाएगा। तो तकरीबन आपके पास देखा जाए तो डिफरेंट प्लॉट साइज आ जाते हैं विद इन द सोसाइटी। अगर आप देखें आपके पास कमर्शियल्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल्स के अलावा आपके पास रेजिडेंशियल एरिया भी आ जाता है। रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप देखें तो आपके पास जो है 5 मरला 10 मरला कनाल और उस साइज के आपके पास प्लॉट्स आ जाते हैं। फिर आपके पास रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है। आपके पास ब्लॉक ए में जो है आपके पास सारे तकरीबन 1 कनाल और 11 मरले के प्लॉट्स हैं। आपके पास ब्लॉक बी के अंदर बन जाता है 5 मरले 7 मरले 10 मरले, और जो ब्लॉक सी है ये इकोनॉमिकल ब्लॉक थोड़ा सा आप इसको कह लें, तो इसमें आपके पास प्राइस आती है 5 मरला 6 मरला 7 मरला और 10 मरला। बाकी चार्जेस जो हैं जिस तरह एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो बाकी सोसाइटीज की तरह उसी तरीके से हैं। अगर आप इसको मेन बुलेवार्ड पे देखते हैं तो 10% एडिशनल है, पार्क फेसिंग देखते हैं तो 10% एडिशनल है, तो बाकी चार्जेस उसी तरीके के हैं। अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो जो करंट प्राइसेस मिलती है वो तकरीबन, अगर आप कनाल की प्राइस देखें तो आपके पास जो है तकरीबन जो है 1 करोड़ 20 लाख का आपके पास 1 कनाल का प्लॉट है, 11 मरले, जो कि तकरीबन हाफ बनता है आपका। वो आपके पास तकरीबन 77 लाख रुपीस का आ जाता है, इंस्टॉलमेंट्स पे है। पहले सोसाइटी ने जो है ये तकरीबन अभी जो चल रही थी प्राइस उसमें 25% डाउन पेमेंट लेते हैं, और आपके फिर जो है तकरीबन 2.5 3 साल की 2 साल की आपके पास इंस्टॉलमेंट्स आ जाती थी। ब्लॉक बी में आपके पास जो 5 मरले चल रहा है जिसका साइज 25-45 है, वो तकरीबन 35 लाख रुपए का, जिसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 9 लाख रुपए बनती है, और उसके बाद आपके पास इंस्टॉलमेंट्स आ जाती हैं जो आपने पे करनी है तकरीबन 1.5 से 2 साल में। 7 मरले आपके पास बन जाता है तकरीबन 50 लाख का, 10 मरले आपके पास बन जाता है तकरीबन 70 लाख रुपए का।
इसी तरीके से अगर आप 5 मरले देखते हैं तो आपके पास ब्लॉक सी में जो बन रहा है वो आपके पास 45-42 तकरीबन 50 और 70 लाख रुपए का आपके पास वो बन रहे हैं। इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स अलग हैं, उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। कमर्शियल प्लॉट्स पे जो है प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी काफ़ी टाइम पे, सो वो एक काफ़ी अच्छी जगह है। गेटेड कम्युनिटी है, एमिनिटीज बिल्कुल सेम है कि जो आपके सीडीए की होती हैं जिसके हिसाब से आपने सारी प्लानिंग करनी होती है वो आपके पास एमिनिटीज इसमें भी सारी सेम है। ग्रेवयार्ड्स हैं, पार्क्स हैं, आपके पास जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और वो सिक्योरिटी के सारे इंतजाम यहाँ पे हैं। अगर आप करंट डेवलपमेंट स्टेटस पूछेंगे तो डेवलपमेंट स्टेटस जो है सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तकरीबन 2017 और 18 में, तब से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और अगर आप अभी देखें तो सिर्फ जो है कटिंग्स हुई हुई हैं, आपके पास जो है मेन बुलेवार्ड पे जो है पत्थर डाले जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अब कारपेटिंग करने की जरूरत है। रोड्स का साइज बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उससे उससे इतना प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो एक्सपेक्ट की जाए। सो एंट्रेंस का प्रॉब्लम रह जाता है, एंट्रेंस वाला प्रॉब्लम सॉल्व होते ही यहाँ की प्राइसेस काफ़ी मजीद इम्प्रूव की जा सकती हैं और मजीद बढ़ेंगी भी। अभी ऑलरेडी काफ़ी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं कि जैसे कि आपके पास विसिनिटी में आपके पास और चीज़ें आई हैं, रिंग रोड आई है, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुई। अब अगर हम कंक्लूड करें इसे और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो तकरीबन अब प्राइसेस आपकी इंक्रीज होने जा रही हैं। प्राइसेस जो हैं आपके पास प्रीवियसली डिफरेंट प्राइसेस थी। अगर आप न्यू प्राइसेस देखें तो आपके पास जो है 5 मरले जो है वो जो कि 35 लाख रुपए तक का था वो तकरीबन 40 लाख रुपए का हो जाएगा और बाकी प्लॉट्स में भी मजीद इजाफा होगा प्राइस में। तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए आपके पास हर प्लॉट में ऐड किया जाएगा और ये प्राइसेस जो इंक्रीज होंगी ये तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर होंगी। और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है डेवलपमेंट जब तेज स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। करंटली डेवलपमेंट वर्क इतना खास नहीं था लेकिन लोकेशन इस सोसाइटी की बहुत आइडियल है, मेन रोड पे बन रही है, मेन जीटी रोड कनेक्ट होता है, मेन इस्लामाबाद रोड कनेक्ट होता है, तो कनेक्टिविटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस लिहाज से बेहतर है सारी चीज़ें। अभी आगे जब प्राइसेस इंक्रीज होनी है तो आपके पास प्राइस प्लान भी चेंज हो जाने हैं। तकरीबन आपके पास 50% डाउन पेमेंट होगी और 50% पेमेंट जो है आपने विद इन एन ईयर करनी होगी। सो उस लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन कंसिडरिंग पिछले 3 साल में खास डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आगे मजीद प्रॉफिट देगा जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं। सो इससे रिलेटेड अगर आप ग्रेस वैली से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आप फीडबैक लेना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।